हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की जिसका नाम नाहो है उसे देखते हैं, जिसे एक लेटर मिलता है। और जब वो उसे खोलती है तो वो देखती है कि वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही लिखा था। लेकिन ये लेटर उसने फ्यूचर से उसके लिए सेंड किया था। पहले तो नाहो को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन क्लास में जाकर वो फिर से उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि उसकी क्लास में आज टोक्यो से ट्रांसफर होकर एक लड़का आएगा जिसका नाम है नरुशी। और तभी टीचर उस लड़के के बारे में बताते हैं तो नाहो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। साथ ही उस लेटर में लिखा था कि नरुशी उसके पास वाली सीट पर ही बैठेगा और ऐसा ही होता है, इसलिए नाहो को भी उस लेटर पर थोड़ा विश्वास होने लगा था। दरअसल ये लेटर नाहो ने ही 10 साल बाद से उसे लिखा था। वो चाहती थी कि उसे इस पर किसी चीज का भी पछतावा ना हो। जो कुछ वो नहीं कर पाई थी उसे अब वो सब कुछ करना है। इसके बाद हम नाहो के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसे कहते हैं कि बाहर चलकर वो ब्रेड खाएंगे। तभी नरुशी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी नाहो का एक दोस्त नरुशी से उनके साथ चलने को कहता है। नाहो ने इस चीज को भी लेटर में पढ़ा था कि नरुशी आने के लिए मना करेगा और ऐसा ही होता है। लेकिन नाहो का एक फ्रेंड तो उसे पकड़ लेता है और दोस्त बनने को कहता है। इसके बाद सभी ब्रेड खाने आ जाते हैं और ये ब्रेड नरुशी को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। रात को नाहो जो भी आज हुआ उसे लिख लेती है और फिर से उस लेटर को देखती है जिसमें वो कुछ तो अजीब देखती है और फिर उसे रख देती है। अब ऐसे ही नरुशी स्कूल नहीं आता और 10 दिन बीत जाते हैं। नाहो अपने लेटर खोलती है और देखती है कि स्पोर्ट डे के दिन नरुशी ने उससे खेलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके लिए उसे बुरा लगता है। साथ ही इस लेटर में लिखा था कि इस दिन ही उसे नरुशी से प्यार हुआ था। इसके बाद हम स्पोर्ट डे का सीन देखते हैं और अब नरुशी भी वापस आ गया था, जिससे सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम कुछ लड़कियों को बेसबॉल खेलते देखते हैं। वो हार रहे थे, इसलिए कुछ लड़कियां नाहो से खेलने को कहती है। साथ ही नरुशी भी कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब वो नहीं चाहती तो उसकी दोस्त जाने लगती है। तभी नाहो को उस लेटर की बात याद आती है, इसलिए वो खेलने का फैसला करती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलती है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जब नाहो जा ही रही थी तो हम उसके पैर में इंजरी देखते हैं, जिसे नरुशी भी देख लेता है, इसलिए वो उसके पास आता है, उसे बैंडेज लगाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए था ना, जिस पर नाहो कहती है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, साथ ही मुझे कोई नोटिस भी नहीं करता। तभी नरुशी जाते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें नोटिस करता हूँ। ये सुनकर तो नाहो नरुशी को देखने लगती है और इसी वक्त उसे उससे प्यार हुआ था। जाते हुए नाहो भी नरुशी से कहती है कि तुम भी फुटबॉल खेलना चाहते हो तो तुम्हें बताना चाहिए ना। वो कहती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में ये नोटिस किया है। इसके बाद हम फ्यूचर वाली नाहो को देखते हैं जो सुवा के साथ थी। दरअसल फ्यूचर में नरुशी मर चुका था, इसलिए अब नाहो सुवा के साथ थी और साथ ही अब इस नाहो की एक अलग रियल टाइमलाइन बन चुकी है। इसलिए नाहो पास्ट में जो भी चेंजेस करेगी उसके अलग टाइमलाइन बनेगी, मतलब इस टाइमलाइन में अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्यूचर में उनसे मिलने सभी दोस्त आते हैं। प्रेजेंट वाली नाहो परेशान थी कि फ्यूचर में नरुशी ऐसा क्या करेगा जो वो मारा जाएगा। इसके बाद हम लंच टाइम में नाहो को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ नाहो की दोस्त चीनो कहती है कि नाहो अपना खाना खुद बनाती है। जाते हुए नरुशी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी खाना बना सकती हो। नाहो उससे कहती है कि हाँ जरूर। घर जाके नाहो लेटर पढ़ती है जिसमें नाहो ने लिखा था कि उसने नरुशी के लिए खाना नहीं बनाया था, जिसका उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे नाहो नरुशी के लिए भी खाना बनाती है। जब वो स्कूल आती है तो वो नरुशी को वो देना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे खाना देने का सोचती है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता था। नाहो लंच टाइम में उससे कुछ कहती है, उससे पहले वो वहाँ से चला जाता है। छुट्टी के वक्त नरुशी उसके खाने वाले बैग को टच करता है तो नाहो उससे पीछे कर लेती है। बाहर जाने पर वो नरुशी को फुटबॉल खेलते हुए देखती है और उसे उस लेटर की याद आती है कि नरुशी फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए वो उसे कैसे तो खाना दे ही देती है। नाहो नरुशी के साथ थी तो उससे पूछती है कि वो घर पर क्या करता है। नरुशी कहता है कि गेम खेलता हूँ। इसके बाद नरुशी नाहो को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। नरुशी कहता है कि उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो किसी भी क्लब में शामिल नहीं होगा। इसके बाद नाहो लेटर में पढ़ती है कि उसे नरुशी को कैसे भी सॉकर क्लब में जाने के लिए मनाना होगा। प्रेजेंट वाली नाहो कहती है कि वो कैसे भी नरुशी को बचाएगी, लेकिन वो नरुशी से क्लब में जाने को कहती। उससे पहले ही उसका एक दोस्त आकर कहता है कि अब नरुशी भी सॉकर क्लब में है। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर अब बदल रहा था। जब नरुशी फुटबॉल खेल रहा था तभी एक लड़की आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नाहो ये सब लेटर में पढ़ लेती है। इसके बाद लेटर में नाहो पढ़ती है कि वो नरुशी को बता दे कि वो उसके लिए कैसा महसूस करती है। नाहो एक नोट में लिखकर उसे नरुशी के लॉकर में रखने का सोचती है। वहीं नरुशी उस लड़की से मिलता है, जिसके बाद जब वो अपना लॉकर खोलता है तो उसे एक नोट मिलता है जिस पर नो लिखा था। मतलब नाहो नहीं चाहती थी कि नरुशी उस लड़की से मिले। नेक्स्ट डे नाहो फिर से कोशिश करती है कि वो नरुशी को रियो से दूर कर सके, लेकिन तभी वहाँ रियो आकर नरुशी को अपने साथ ले जाती है।
जिससे नाहो को बुरा लगता है। ये सब सुआ भी देख रहा था। फुटबॉल टाइम पर भी नरुशी नाहो को देखता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके भाग जाती है। इसके बाद नाहो लेटर में देखती है जहाँ लिखा था कि अगर नरुशी आकर उससे बात करता है तो वो उसे अपना जवाब जरूर दे, लेकिन नाहो क्या ही बोलती। रियो तो अब नरुशी के साथ ही रहने लगी थी। इसके बाद जब नरुशी अकेला बैठा था तो वो नाहो को देखकर उससे कहता है कि उसे उससे बात करनी है। वो ये कहता ही है कि वहाँ रियो आ जाती है, इसलिए नाहो वहाँ से चली जाती है। जब छुट्टी में नरुशी जा रहा था तो नाहो उससे बात करने का डिसाइड करती है ताकि उसे इस बात का फ्यूचर में अफसोस ना हो। वो जा ही रही थी तभी वो रियो से टकराकर गिर जाती है, तो रियो उसके ऊपर गुस्सा करती है। नरुशी ये देखता है तो वो रियो को डांट देता है। तभी नाहो उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुआ उसे रोकता है और कहता है कि वो ऐसे ही भागेगी तो नरुशी उससे बात कैसे करेगा। यहाँ उसे पता चलता है कि नरुशी भी उससे बात करना चाहता है, इसलिए नहीं भागते हुए वो उसके पास जाती है। नाहो नरुशी से माफी मांगती है उससे बात न करने के लिए। इसके बाद नरुशी नाहो से कहता है कि वो रियो के साथ नहीं रहना चाहता। नरुशी कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये एक सीक्रेट है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एक टीचर सभी को टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ाते हैं। यहाँ उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि कोई भी चेंजेस अगर कोई पास्ट में कर सका तो उससे एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो हो चुका है वो वैसा ही रहेगा, वो एक अलग टाइमलाइन में बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही अभी नाहो की लाइफ में भी चल रहा था। एक टाइमलाइन में नरुशी मर चुका था, वहीं प्रेजेंट वाली टाइमलाइन बदल चुकी है क्योंकि इसमें अभी नाहो को नरुशी को मरने से बचाना है। इसके बाद नाहो लेटर देखती है जिसमें लिखा था कि वो अब नरुशी के साथ फायरवर्क्स देखेगी, इसलिए नाहो नरुशी से उस जगह चलने के लिए कहती भी है। नरुशी हाँ करता है। इसके बाद हम एक फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे होते हैं। फेस्टिवल में रियो नाहो को नरुशी के साथ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपना काम भी नाहो को दे देती है। वहीं फायरवर्क्स शुरू हो चुके थे और नरुशी अकेला बैठा था। जब नाहो उसके पास आती है तो फायरवर्क्स बंद हो चुके थे। दोनों उदास होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी फायरवर्क्स फिर से शुरू हो जाते हैं। नरुशी नाहो से कहता है कि वो इस दिन को हमेशा याद रखेगा। नाहो भी मन में कहती है कि मैं भी कभी नहीं भूलूंगी नरुशी। इसके बाद हम सभी को जापानीज ड्रेस पहने हुए देखते हैं। फिर हम नरुशी और नाहो को साथ में घूमते हुए देखते हैं जहाँ कुछ लोग एक प्रेयर करते हुए निकल रहे थे। तभी नरुशी को वहाँ उसकी मॉम दिखने लगती है। इसके बाद वो एक टेम्पल में जाकर कुछ विशेष मांगते हैं। जहाँ बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी नाहो को लेटर की बात याद आती है और वो नरुशी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन नरुशी तो जैसे इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। नाहो उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस बात के लिए बुरा लगता है कि तुम अपनी मॉम को नहीं बचा पाए। फिर नरुशी बता ही देता है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन मैं उनके आखिरी समय में भी उनसे लड़ा, इसलिए उसे बुरा लगता है। वो परेशान था, लेकिन तभी उसे नए दोस्त मिल गए। नरुशी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी मॉम खुद को मार लेंगी। नरुशी को बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर मैंने उनका ख्याल अच्छे से रखा होता तो शायद आज वो जिंदा होती। नरुशी को आज तक उस बात का गिल्ट है। नाहो लेटर देखती है जिसमें लिखा था कि उसे नाहो का एक्सीडेंट होने से उसे बचाना होगा। हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ नरुशी की दादी उस टाइम की नाहो और सभी दोस्तों को बताती है कि नरुशी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसने सुसाइड किया है अपने ही गिल्ट की वजह से। इसलिए फ्यूचर वाली नाहो प्रेजेंट वाली नाहो से कहती है कि उसे नरुशी का गिल्ट खत्म करना होगा, वरना वो मर जाएगा। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ नरुशी अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाकर उनसे माफी भी मांगता है। वहीं नाहो को पता चल जाता है कि 31 दिसंबर के दिन नरुशी खुद को मारने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट डे नाहो के पास सुआ आता है जो उसे कहता है कि नरुशी सॉसर क्लब नहीं आ रहा। तभी नाहो उसे लेटर के बारे में बता देती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि वो विश्वास करेगा या नहीं। तभी सुआ नाहो को बताता है कि उसे भी एक लेटर मिला है, इसी कारण से नरुशी सॉसर क्लब में शामिल हो पाया था। सुआ उससे कहता है कि वो मिलकर नरुशी को जरूर बचा लेंगे। वो बताता है कि 14 सितंबर को नरुशी का बर्थडे है। ये बात नरुशी ने किसी को भी नहीं बताई थी, इसलिए किसी को पता भी नहीं था। सभी दोस्त मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नरुशी को क्या चाहिए। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी दोस्त नरुशी को कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं। नाहो तो उसे एक बैग देती है। तभी सुआ तो उसके लिए फ्लावर्स लाता है। सभी हंसने लगते हैं क्योंकि वो लड़की नहीं था। दरअसल सुआ ने उसे किसी को देने के लिए वो फ्लावर्स उसे गिफ्ट किए थे। नरुशी वो फ्लावर्स नाहो को देता है। फ्यूचर में भी सुआ नाहो को ऐसे ही फ्लावर्स देता है और कहता है कि ये नरुशी की तरफ से है। सुआ फ्यूचर वाली नाहो को बताता है कि नरुशी हमेशा उसकी बात करता था। इसके बाद नाहो देखती है कि अगले स्पोर्ट डे पर नरुशी को चोट लग जाती है और उनकी टीम हार जाती है, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। इसलिए नाहो और सुआ उन सभी के दोस्तों को बुलाते हैं और उन्हें भी लेटर के बारे में बताते हैं।
उन्हें विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए मान ही जाते हैं। अब स्पोर्ट डे वाले दिन सभी दोस्त उसकी मदद के लिए उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब नरुशी साइड में था तो उसके पैर में चोट लग गई थी। तभी नाहो उसके पास आती है, लेकिन नरुशी उसे कुछ भी नहीं बताता। जब नरुशी भारी वजन उठा रहा था तो उसके सभी दोस्त उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाते हैं। वो सभी नरुशी से कहते हैं कि अगर वो परेशान है तो वो उसे बता सकते हैं। यहाँ नरुशी सभी को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी चीनो उसे कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें ऊपर से देख रही है तो वो तुम्हें खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। अब रेस स्टार्ट होती है। सभी बहुत अच्छे से दौड़ते हैं। एक बंदा दो नरुशी को गिरा भी देता है, लेकिन कैसे तो नरुशी जीत जाता है। सभी चिल्लाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जीतने के बाद जब वो जा ही रहा था कि नाहो नरुशी की चोट देखती है और उसे एक बैंडेज लगाती है। तभी नरुशी नाहो के गाल पर किस करता है और कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है। इसके बाद रात को सभी दोस्त साथ घूमने का डिसाइड करते हैं। तभी सुआ कहता है कि जोबायामा में चेरी ब्लॉसम देखने जा सकते हैं। तभी नाहो कहती है कि वहाँ सनसेट बहुत अच्छा होता है। नाहो कहती है उसे उम्मीद है कि फ्यूचर ऐसे ही अच्छा रहेगा। इसके बाद घर पर बैठी नाहो सिर्फ नरुशी के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही 21 दिसंबर का दिन आ जाता है। अब सिर्फ 10 दिन बचे थे 31 दिसंबर आने में। इसके बाद नाहो नरुशी को किसी से बात करके उदास होता हुआ देखती है। नरुशी उसे बताता है कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बताता है कि उन्हें ठंड लग गई है। नरुशी नाहो से कहता है कि अगर मेरी दादी भी नहीं रही तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन नाहो को तो पता था कि वो ठीक है, आज से 10 साल बाद भी, इसलिए वो कहती है कि वो ठीक हो जाएंगी। नरुशी यहाँ नाहो से थोड़ा चिल्लाकर कह देता है कि उसे उसकी मॉम के लिए भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो भी नहीं रही। नरुशी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाद में नाहो उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। 21 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को नरुशी स्कूल आता है और लेटर में लिखा था कि इसी दिन उसने आखिरी बार नरुशी से बात की थी। वहीं हम फ्यूचर में सभी दोस्त को नरुशी की दादी से मिलकर जाते हुए देखते हैं। सभी बहुत ज्यादा रो रहे थे। घर जाकर नाहो अपनी बुक में हर जगह नरुशी के बारे में लिखा देख रोने लग जाती है। तभी सुआ उसके पास आता है और नाहो से कहता है कि उन्हें एक लास्ट लेटर और लिखना चाहिए पास्ट में भेजने के लिए। वहीं प्रेजेंट में नरुशी नाहो को बाय बोलकर जा रहा था, लेकिन इस बार नाहो उसे रोकती है और माफी मांगती है जो भी उसने कहा उस सब के लिए। नरुशी जाने लगता है तो नाहो उससे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नरुशी नाहो से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हमेशा दुखी रहोगी। नाहो उसे गले लगाकर कहती है कि मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी, चाहे मैं दुखी ही क्यों ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रोते हुए नरुशी नाहो से कहता है कि उसे खुद से नफरत है। इन दोनों को गले मिलते हुए दूर से सभी दोस्त देख रहे थे। वहीं फ्यूचर के सुआ और नाहो लेटर को मिट्टी के अंदर डाल रहे थे। प्रेजेंट में 31 दिसंबर आ जाता है। इसके बाद हम नरुशी को देखते हैं जो अपनी मॉम की डेथ के बाद आज उनका सामान टच कर रहा था। वहीं उसे फोन में अपनी मॉम की एक वीडियो भी मिलती है जिसमें वो उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मंजूरी के बिना डाइवोर्स ले लिया क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा छोटे थे। वो बताती हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही बुरे इंसान थे, वो तो उसे बस प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। शुरुआत में मैं तुम्हें दूर भेजने से डरती थी, लेकिन अब तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हो। साथ ही वो उसे खुश रहने को भी कह रही थी। ये सब देखकर नरुशी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रात को हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो नरुशी का ही वेट कर रहे थे, लेकिन वो आता ही नहीं है और यही दिन था जिस दिन उसने सुसाइड किया था। वहीं दूसरी तरफ हम नरुशी को अकेला बैठा देखते हैं और यहाँ सभी दोस्त नरुशी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वहीं नरुशी मरने जा रहा था। सभी दोस्त उसकी दादी से भी पूछते हैं, लेकिन नरुशी वहाँ तो था ही नहीं। नरुशी जाते हुए बस अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रहा था जिन्होंने हमेशा उसके हर प्रॉब्लम में मदद करी थी। तभी एक ट्रक सामने से आता है और नरुशी मरने ही वाला था, लेकिन वो बाईसाइकिल से गिर जाता है और ये सब नाहो ने भी दूर से देख लिया था। सभी दोस्त उसके पास आते हैं। वो देखते हैं कि नरुशी जिंदा था। नरुशी रोते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। सुबह रोते हुए कहता है कि अगर तुम मर गए होते तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता। सभी दोस्त कहते हैं कि वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। नरुशी कहता है कि वो भी उन सभी से बहुत प्यार करता है। नरुशी कहता है कि वो सभी उसके दोस्त बने, उसके लिए शुक्रिया। इसके बाद हम फ्यूचर वाले दोस्तों को सनसेट देखते हुए देखते हैं। वहीं हम प्रेजेंट वाले दोस्तों को भी एक साथ सनसेट देखते हुए देखते हैं। सभी एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। लास्ट में नाहो कह रही होती है कि हर एक पल हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज हम जो भी करते हैं उसी से हमारा कल बनता है।
और इसी के साथ हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।